दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सबसे बड़ी कामयाबी, अमेरिका का भी दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़्म। भारत की स्पॉन्सर्ड फितनल हिंदुस्तान कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया। अमेरिका ने मजीद ब्रिगेड ग्रुप को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि BLA और उसका ज़ैली ग्रुप मजीद ब्रिगेड दहशतगर्द है। BLA 2019 से आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल है। ये ग्रुप बेशुमार दहशतगर्द कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल करता रहा है। इसने 2024 में कराची एयरपोर्ट और गवाद एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले किए। 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से ज़ायद अफराद को यरगमाल भी बनाया। ट्रंप इंतजामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म बरकरार रहेगा। भारतीय प्रॉक्सीज पर पाबंदी पाकिस्तान की जीत। अमेरिका का ये फैसला पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का नतीजा। कलभूषण और दीगर शवाहिद जो पाकिस्तान की जानिब से दिए गए वो आज साबित हुए हैं। जल्द इन कलअदम तंजीमों के सहूलतकार भी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल होंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी अमरीकी फैसले से खुश। कहते हैं मुख्तलिफ ममालिक के जरिए इन कलअदम तंजीमों की फंडिंग होती है। ये डॉलर्स कमाने के लिए मदारिस और स्कूलों पर हमले करते हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमेशा फ्रंट पर रहा है। हमारे जवान और शहरी शहीद हुए। वज़ीर आला बलोचिस्तान का अमेरिका के कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को दहशतगर्द करार देने के फैसले का खैर मकदम। सरफराज बुगटी कहते हैं वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल को पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीकी इंतजामिया तक पहुँचाने का क्रेडिट जाता है। BLA और मजीद ब्रिगेड ने लसानियत और हकूक़ के नाम पर मासूमों का खून बहाया। कोई भी मकसद शहरियों के कत्ल को जायज़ नहीं बना सकता। दुनिया को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना होगा। 9 मई के मज़ीद 2 मुकदमात का फैसला। शाह महमूद कुरैशी दोनों में बरी। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और आयशा भुट्टा को 10-10 साल कैद की सज़ा का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मजमूई तौर पर 11 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई। सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल कैद की सज़ा। दीगर 12 मुल्जिमान बरी कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने कोट लखपत जेल में थाना शादमान और जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमात का फैसला सुनाया। दोनों मुकदमात में 45 मुल्जिमों के ट्रायल हुए। 25 मुल्जिम गिरफ्तार, 15 इश्तिहारी हैं। 2 मुल्जिमों का इंतकाल हो चुका। लाहौर की अदालत इससे पहले भी 9 मई के एक मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर चुकी है, जबकि उसी मुकदमे में यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गई थीं। फैसलाबाद और सरगोदा की अदालतें भी 9 मई केसेस में मुतादिद रहनुमा और कारकुनान को 10-10 साल कैद की सजा सुना चुकी है। सजाएं नामंजूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला मुस्तरद कर दिया। आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान। चीफ जस्टिस से 9 मई वाकयात पर कमीशन बनाने का मुतालबा। अदालती फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज, धरना भी दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने कहा कि इंसाफ का कत्ल हुआ है। एक बार फिर PTI क़यादत को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। नाइंसाफी की छुरी इसी तरह से चलती रही तो मुल्क मजीद तकसीम होगा। असद कैसर बोले कि इन फैसलों में इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। पार्लियामेंट रबर स्टैंप और हुकूमत जाली है। मई के मुजरिम सियासी कैदी नहीं, सजा पाने वालों के पास अपील का हक है। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं 2 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद 9 मई पस मंजर से चला गया। अगर अमरीका बरतानिया की तरह बरवक्त सजाएं मिलती तो मजलूमियत कार्ड इस्तेमाल ना होता। साबिक दौर में नवाज शरीफ को अपील, दलील या वकील करने का हक भी नहीं मिला था। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर दानियाल चौधरी बोले अदालत का फैसला किसी जमात के खिलाफ नहीं, फैसला पाकिस्तान को तोड़ने की सोच के खिलाफ है। मुल्क की सलामती सबसे पहले अजीज है। पाकिस्तान ने हर जगह अमन और भारत ने जंग की बात की। ये जंग शुरू भारत ने की और ख़त्म हमने की। पाक फौज ने दुश्मन को तारीखी जवाब दे दिया। शहरियों और नौजवानों ने भी भरपूर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। कामयाब सफारतकारी के जरिए भारत के झूठ को दुनिया भर में बेनकाब किया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बिटशाह में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की उर्स की इख्तितामी सेशन की तकरीब से खिताब। एक बार फिर से वाज़ेह किया कि मोदी को पाकिस्तान की जिंदगी की अलामत दरियाए सिंध पर हमला नहीं करने दिया जाएगा। अवाम में इतनी ताकत है कि भारत से अपने तमाम 6 दरिया वापस छीन सके। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन, कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत का मुबैना एटमी ब्लैकमेलिंग का बयानिया गुमराह कुन और खुदगर्जी करार। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल से मुतालिक इंडियन वजारत खारजा के बचकाना रिमार्क्स मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रद्दअमल में कहा, भारत के जंगी जनून का जब भी जवाब दिया जाए तो वकल से आरी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाता है। तीसरे ममालिक को बिला वजह शामिल करने की इसकी नाकाम कोशिश है। दुश्मन का ये रवैया इसकी सफारती कमजोरी जाहिर करता है। भारतीय जारहत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। किसी भी कशीदगी की जिम्मेदारी भारतीय क़यादत पर होगी। सिंतास मुआहदे की अमूमी तशरीह से मुताल्लिक सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। कहा, फैसला भारत को आबी ज़खायर की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश बढ़ाने से रोकता है। अदालत ने करार दिया, भारत को मगरबी दरियाओं के पानी को पाकिस्तान के बिला रुकावट इस्तेमाल के लिए जारी रखना होगा। भारत फिर से सफारती आदाब भूल गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतकारों को हरासा करने से बाज न आया। पाकिस्तानी सफारतकारों की मुसलसल निगरानी जारी। सफारतकारों के घर, गैस और इंटरनेट की सहूलियात रोकने की शिकायत। ज़राए के मुताबिक घरों को खाली करने का हुक्म भी जारी कर दिया। घर खाली करने का हुक्म कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने से पहले ही जारी किया गया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अखबारात भी अप्रैल से रोक लिए गए। पाकिस्तानी सफारतकारों के बच्चों के स्कूल से दाखिले भी मंसूख। मोदी सरकार वोट चोरी छुपाने के लिए हर हद पार करने लगे। वोटर लिस्टों का मुतालबा करने पर अपोजिशन को ही धर लिया। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई अपोजिशन रहनुमाओं को 2 घंटे हिरासत में लिए रखा। राहुल गांधी का कहना है, वोट की चोरी पूरे मुल्क के सामने बेनकाब हो चुकी है। ये जंग सियासत की नहीं बल्कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है। भारतीय आईन एक फ़र्द एक वोट की ज़मानत देता है। शफाफ वोटर लिस्ट को यकीनी बनाया जाए। भारतीय अवाम के जमहूरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। राहुल गांधी ने धांधली के दस्तावेजी सबूत पेश किए थे। कहा, इलेक्शन में जाली मकान नंबर, जाली वल्दियत, जाली तस्वीर समेत सब कुछ जाली दर्ज किया गया। आइन पर हमला करके 100 सीटों पर हेरा फेरी की गई। इलेक्शन कमीशन भी आइन से गद्दारी कर रहा है। मरी में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर 3 बड़ों की बैठक। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की मुलाकात। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और MPA नईम एजाज के मामले पर भी बातचीत। इजलास में अपोजिशन की एहतजाजी हिकमत अमली से निपटने पर मुशावरत। मुजवज़ा कानून साजी और इदारा जाती हम आहंगी पर भी गौर। मरी में 3 बड़ों की मुशावरत के बाद नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सीनियर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। ज़िमनी इंतखाबात और टिकट्स की तकसीम से मुताल्लिक़ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैलप सर्वे बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, कारोबारी इदारों का पाकिस्तानी मेशत पर एतमाद गुज़श्ता 4 सालों की बुलंद सतह पर पहुँच गया। हुकूमती इक़दामात और इस्लाहाती एजेंडे की बदौलत सिस्टम में शफाफियत आई। हर दिन बेहतर होते हुए मुआशी अशारिये हुकूमत की बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों का सबूत है। गैलप सर्वे के नताइज कारोबारी बरादरी के मुल्क की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल में इस्तेहकाम के आकाश हैं। FBR की डिजिटाइजेशन और तवानाई शोबे में इस्लाहात ने मुल्क में कारोबार और सरमायाकारी के लिए नई राहें खोली हैं। मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात के समरात आम आदमी तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी मुआशी टीम की काविशें लायके तहसीन हैं। PTI रहनुमा उमर अयूब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज। सोशल मीडिया पोस्ट करने पर फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तलब कर लिया। 18 अगस्त को पेश होने का हुक्म दे दिया। नोटिस भी जारी कर दिया गया। अदालत ने उमर अयूब के 25 जून के मुतनाज़े ट्वीट का नोटिस लिया था। उधर 9 मई के मुकदमात में सरताज गुल की सजा के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का PTI रहनुमा के पेश न होने पर अपील की समाअत से इनकार। कहा, जब तक अपील कुनिंदा अदालत में पेश नहीं होंगे समाअत नहीं की जा सकती।
कौमी असम्बली में अपोजिशन का एक बार फिर हंगामा। वक्फा सवालात के दौरान शदीद शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, हमारे जो लोग नाअहल हुए उसका ये मतलब नहीं कि वो सियासत से बाहर हो गए। अभी तक बानी PTI का फैसला तब्दील नहीं हुआ, जब तब्दील होगा तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। आईनी तरामीम आइन की ज़रूरत होती है। 27वीं आईनी तरमीम का अभी तक कोई मुसविदा सामने नहीं आया। मुसविदा सामने आता है तो देखा जाएगा कि पाकिस्तान का मुफाद है या किसी और का। मुल्क में चीनी बहरान का जिम्मेदार शुगर एडवाइजरी बोर्ड करार। जून से अक्टूबर के दौरान पैदावार, ज़ख़ीरे और प्रोडक्शन के गलत तखमीने हुकूमत को फराहम किए गए। गलत तखमीने की बुनियाद पर हुकूमत ने बरामद की इजाज़त दी, जिससे स्टॉक कम हुआ। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास में कंपटीशन कमीशन की ब्रीफिंग। कहा कि 2008, 15 और 19 के बहरान में भी एक्सपोर्ट के लिए सप्लाई महदूद की गई। शुगर सेक्टर कार्टल के खिलाफ 2010 और 2021 में ऑर्डर पास हुए। सिंध हाई कोर्ट ने 2021 तक स्टे दिया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। कंपटीशन ट्रिब्यूनल ने दोबारा समाअत के लिए कमीशन को भेजा। केस मुकर्रर किया गया, मगर मिलों ने इल्तिवा की दरख्वास्तें दी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की जल्द समाअत के लिए कंपटीशन कमीशन की मुआवनत करेगी। किसान बोर्ड पाकिस्तान का चीनी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से खुद नोटिस लेने की इस्तदा। सदर किसान बोर्ड जफर हुसैन का कहना है, आइंदा नवंबर में गन्ने की क्रशिंग सीजन पर काश्तकार तजब्जुब का शिकार हैं। शुगर माफिया 300 अरब रुपए डकार गया। शुगर मिल्स किसान का इस्तेहसाल कर रही हैं। एक मरतबा फिर काश्तकारों को गन्ने की कीमत कम मिलने के खदशात लाहक हो गए हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदादों की नीलामी। 3 में से एक जायदाद नीलाम, 2 की बोली न लग सकी, दोबारा से होगी। अली रियाज मलिक की 405 केनाल अराजी 34,20,000 रुपए में फरोख्त। 16 केनाल के दूसरे रकबे की बोली न लग सकी। फरज शहजादी की 248 केनाल अराजी पर भी कोई बोली न लगी। कराची में दहशतगर्द ज़हनियत और तरबियत के लोगों ने डंपर्स को आग लगाई। इनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा चलाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का असम्बली में ऐलान। अपोजिशन अरकान की तरफ से डंपर की टक्कर से हलाक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा देने के मुतालबे पर गर्मा गर्म सवालों जवाबात। MQM के ताहा अहमद खान ने कहा कि डंपर्स ड्राइवर से मुज़ाकरात भी कर लिए, उन्हें मुआवजा देने का ऐलान भी हो गया, लेकिन डंपर से मारे गए अफराद के अहले खाना के लिए कोई मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया। शर्जील मेमन बोले, जिन लोगों ने 7 डंपर्स जलाए उनके खिलाफ कार्रवाई किसी की धमकी या धौंस की वजह से नहीं रोकेंगे। अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो उससे बदमाशी से निपटेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वफाकी हुकूमत से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहां। कहते हैं माजी के मुकाबले में वफाक से अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहते हैं ये ताल्लुकात कायम रहे। नैब कवानीन काफ़ी हद तक तब्दील हो चुके हैं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सियासी इंतकाम नहीं लेना चाहिए। डंपर हादसात में अमवात पर इजहार अफसोस। कहा, डंपर जलाने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। ड्राइवर को सिवा गिरफ्तार कर लिया था। डंपर एसोसिएशन से मुआहिदा किया है कि वो कैमरे लगाएंगे और लाइसेंस याफ्ता होंगे। डंपर्स एसोसिएशन ने अमल ना किया तो 15 रोज बाद एक्शन लेंगे। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माली साल दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के साथ 189 आलमी मुआहिदे कर लिए। नायब वज़ीर आज़म इज़हाक डार ने तफ़सीलात क़ौमी असम्बली में पेश कर दी। कहा कि पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा चीन के साथ 55 दो तरफा मुआहिदे किए। आज़रबाईजान के साथ 30, तुर्किया के साथ 25 आलमी मुआहिदे किए गए। ताजिकिस्तान के साथ 11, काज़ाकिस्तान और रूस के साथ 10-10 मुआहिदे किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा से 7, उज़्बेकिस्तान से 4 और श्रीलंका के साथ 3 मुआहिदे किए। बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन की हद 300 यूनिट तक नहीं बढ़ा सकते। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, 300 यूनिट तक बढ़ाने से 275 अरब रुपए सब्सिडी देना पड़ेगी। पाकिस्तान अपनी मुआशी सूरत हाल की वजह से 275 अरब रुपए सब्सिडी देने की पोजीशन में नहीं है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने वक्फा सवालात के दौरान बताया, रवां साल 16 अप्रैल को पेट्रोल पर 8 और डीजल पर 7 रुपये पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई, लेकिन
सार्फिन के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। 30 जून तक लेवी के जरिए 34 अरब 87 करोड़ जमा हुए। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी और हकूक़ हासिल अक़लियती बिरादरी का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का अक़लियतों के कौमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब। बोले, कायद आज़म ने कहा था कि पाक सरज़मीन में हर शहरी के हकूक़ बराबर हैं। अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मसावी मौक़े की फ़राहमी के लिए पुरअज़्म हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों में अक़लियतों की भरपूर नुमाइंदगी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने तकरीब में केक भी काटा। उधर अक़लियतों के कौमी दिन पर कौमी और सिंध असम्बलियों में मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदादें मंसूर। तहरीक इंसाफ को 14 अगस्त को कन्वेंशन की इजाज़त न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का DC लाहौर को आज शाम से पहले दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। अदालत ने कन्वेंशन की इजाज़त से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ से यौम आज़ादी पर एहतजाज न करने की अपील। कहते हैं 14 अगस्त का दिन मार्के हक की कामयाबी के तौर पर मनाया जा रहा है, इसलिए PTI को अपना एहतजाज एक दिन पहले या बाद में रखना चाहिए। नवाज शरीफ एक्सटेंशन के मुखालिफ हैं। 27वीं तरमीम अभी ज़ेर गौर नहीं, लेकिन तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। किसी भी फसादी टोले को अवाम की खुशियां खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 14 अगस्त को कौम आज़ादी का जश्न मनाएगी। फितना पार्टी फसाद की प्लानिंग कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो फिर कानून हरकत में आएगा। कौमी दिन पर एहतजाज करना किसी मुहिब्बे वतन का एजेंडा नहीं हो सकता। बेहतर यही है कि PTI 14 अगस्त का एहतजाज मुलतवी करे। गिलगित में मट्टी का तौदा गिरने का अलमनाक वाक़या। जाबहा का 8 अफराद सपुर्दे खाक। नमाजी जनाजा में इंतजामिया के अहदेदारों समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। वाटर चैनल की बहाली में मसरूफ 15 रजाकारों पर मट्टी का तौदा गिर गया था। 4 जख्मियों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया, इलाज जारी। जाबहा का अफराद के लवाहिकीन का एहतजाज। शाहराह कराकरूम बंद कर दी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और सूबाई हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान का सानहे पर अफसोस का इजहार। कहा, मरहूमीन के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान तीसरा और आखिरी फैसला कुन वनडे टकरा आज होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। दूसरे मैच में मेज़बान टीम ने ग्रीन शर्ट्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी। 172 रन का हदफ 10 गेंदें पहले पूरा कर लिया। पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाएं, कौमी परचम लहराएं। सब मिलकर क़याम पाकिस्तान और मार्के हक की याद ताज़ा करें। बच्चे फेस पेंटिंग चेहरे पर सजाएं। सब ज़ैनक और कौमी परचम वाली कैप पहने। T-शर्ट पहनकर तस्वीर बनवाएं या अगली नस्लों के लिए पौधा लगाएं। वतन से मोहब्बत का इजहार करें और कैमरे की आंख से खूबसूरत लम्हात कैद करें। अपनी या बच्चों की तस्वीर GNN के WhatsApp नंबर पर भेजें। आपकी खुशियाँ हम दुनिया भर को दिखाएंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर।